और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में तुर्की की एंट्री से इजराइल भड़क गया है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजराइल ने विरोध किया। चेतावनी के बाद इजराइल का एक्शन। एयरबेस पर इजराइल के 8 एयर स्ट्राइक हुए। अबू अल दुहर एयरबेस का रनवे तबाह कर दिया गया है। इजराइल द्वारा रनवे और सैन्य ढांचे को भारी पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने खुली चेतावनी दे दी है, सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़, कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इजराइल ने खुले पैमाने पर चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की सैनिकों की तैनाती का इजराइल ने विरोध किया, हालांकि तुर्की ने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से सीरिया में तुर्की की एंट्री हुई है, इससे कुल मिलाकर इजराइल भड़कता हुआ नजर आया। इजराइल का एक्शन भी हुआ है, अब जाहिर है रिटेलिएशन भी होगा सीरिया की तरफ से। लेकिन फिलहाल इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी तरीके से उसकी सिक्योरिटी से, सुरक्षा से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसा था या फिर ये सिर्फ इजराइल अटैक करने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा था। इन सब के बीच ईरान का सीक्रेट एस्केलेशन प्लान, अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग तेज करने की तैयारी, आईआरजीसी के हाथों में सेना की कमान। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया। हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का दावा किया जा रहा है। ईरान भी लगातार प्लानिंग कर रहा है, सीक्रेट एस्केलेशन प्लान कहा जा रहा है इसे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग तेज हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। आईआरजीसी के हाथों में सेना की कमान है। ईरान ने मिसाइल ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। हूती इराकी मिलिशिया के साथ तालमेल मजबूत करने का भी दावा किया जा रहा है, यानी कि प्रॉक्सीज और ईरान मिलकर अमेरिका इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है और तमाम तरह की प्लानिंग हो रही है। एक तरफ अमेरिका को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर उनके जखीरे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें लिमिटेशंस आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी लगातार कर रहा है कि अगर बातचीत नहीं बनी, अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ा तो कैसे रिटेलिएट करना है, कैसे पलटवार करना है, इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सीक्रेट एस्केलेशन प्लान इसे कहा जा रहा है ईरान का, जिसमें अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग लगातार तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और तैयारियां की जा रही हैं। ईरान में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ गया है। आईआरजीसी के हाथों में युद्ध की कमान। ईरान ने बदली अपनी युद्ध रणनीति। बातचीत के बीच युद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी, होर्मुज से लेकर क्षेत्रीय मोर्चे तक प्लान। अब देखिए, पहले ही से लेकर आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि वो लंबी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में है। ट्रंप का पूरा कार्यकाल वो इसी एस्केलेशन में निकाल देंगे। और एक बार फिर से खबर आ रही है कि ईरान ने अपनी युद्ध रणनीति बदल दी है। अग्रेसिव होगा ईरान, यानी कि डिफेंसिव मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में अब खेलेगा। बातचीत के बीच, क्योंकि बैकस्टेज बातचीत चल रही है, युद्ध की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी। अगर अमेरिका ही कह रहा है कि अनिश्चित काल के लिए नाकाबंदी के लिए तैयार है, तो ईरान कह रहा है हम भी तैयार हैं, कम से कम ट्रंप का कार्यकाल तो निकाल ही देंगे। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान के संकेत भी मिल रहे हैं। ईरान में युद्ध की कमान को लेकर बढ़ा है तनाव। आईआरजीसी के बढ़ते प्रभाव से दबाव में है मुज्तबा खामनेई। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान में सत्ता और रणनीति पर खींचतान हो रही है। अब देखिए, दो पक्ष है ईरान में, एक सॉफ्ट और दूसरा कट्टरपंथ वाला। ये शुरू से पता है हमें। इन सब के बीच ईरान में अंदरूनी खींचतान भी तेज होती जा रही है। युद्ध की कमान को लेकर तनाव बढ़ गया है। कौन कमांड करेगा? आईआरजीसी के बढ़ते प्रभाव से कहीं ना कहीं मुज्तबा भी दबाव में है। कट्टरपंथी कमांडर्स की पकड़ मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।